let's talk about another cause of back pain, that is myofascial pain syndrome. As the name suggests, myofascial यानी कि मसल और फेशिया. सो बॉडी में जो भी मसल्स होती हैं वो एक फेशिया से सेपरेट होती हैं बिटवीन टू मसल्स, एंड इन दोनों की भी पॉसिबिलिटी है आपको पेन देने की. सो व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस कि आप सडनली झुकते हो और आपको एकदम से खिंचाव आता है, दैट इज मसल पुल. बट वो पेन करता रहता है बाद में. क्यों? बिकॉज जो मसल फाइबर्स हैं वो थोड़े से स्ट्रेन या स्प्रेन हो गए, एक लो ग्रेड इंजरी हो गई है, एंड अब उन मसल के फाइबर्स का स्पैज्म होके एक ट्रिगर पॉइंट या नॉट बन गया है. इफ़ यू गो टू फिजियोथेरेपिस्ट, दे फील इट एंड दे से कि आपके तो गार्ड सी नॉट बन गई है. दोज टॉट बैंड्स आर नथिंग बट द ट्रिगर पॉइंट्स. इन ट्रिगर पॉइंट्स में सुपरफिशियल नर्व्स जो है वो फंस जाती हैं. ऑल्सो देर आर केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड इन्फ्लेमेशन के विच आर कॉजिंग द पेन. सो हाउ डू वी ट्रीट इट? You have to take muscle relaxant, you have to get them manually released. Either if they are much more taut, then you can use cupping or dry needling also to help with it. If all this for trigger point release is not helping, then what we do is ultrasound guided trigger point release injection. If we go into detail of this, तो हम trigger point release injection में भी 4 चीज़ें करते हैं. अगर आपका कम लग रहा है हमारे को तो सिर्फ लिग्नोकेन, एक लोकल एनेस्थेटिक नीडलिंग वुड हेल्प यू. इफ नॉट, देन लोकल एनेस्थीसिया प्लस अ स्टेरॉइड इंजेक्शन इन ट्रिगर पॉइंट गिव्स यू रिलीफ. If you are a sports person, we try to avoid using any kind of steroid into the muscle and we give dextrose prolotherapy for the same. If there is trigger point and along with it कुछ non-healing area of muscle tear लग रहा है, then we give PRP at that site. So these all help us with trigger point or non-healing muscle tear myofascial pain syndrome. Then if we talk about the various muscles जो कि involved हो सकती हैं, तो यहाँ पे छोटी छोटी मसल्स होती हैं multifidus on each level. That is very commonly involved in cricketers, especially fast bowlers. And multiple times I have seen ऐसे trigger points in the multifidus जो कि फिजियोथेरेपी ने नीडलिंग भी कर ली तो भी जा नहीं रहे. So in those cases, dextrose prolotherapy comes in handy. Then there is another muscle called quadratus lumborum, जो कि ये जो साइड में आप ट्रांसवर्स प्रोसेस देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट होके इस कूल्हे की हड्डी आइलिया क्रेस्ट पे ख़त्म होते हैं. काफ़ी बार स्पोर्ट्स पर्सन्स में, अगेन आई वुड से बॉलर्स में मैंने देखा है कि जो ओरिजिन है आपकी क्वाड्रेटस लंबोरम की, उसमें खिंचाव आने की वजह से थोड़े से टीयर्स आ जाते हैं. दीज आर नॉट पिक्ड अप, यू आर कंटिन्यूसली टेकिंग फिजियोथेरेपी, बट देन दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ पेन वेन एवर यू आर बोलिंग. सो ये आपको MRI पे भी पिक नहीं होता. दिस इज ओनली पिक्ड अप ऑन मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड एंड वी एक्चुअली पिन पॉइंट दोज पॉइंट्स वेयर देर आर क्रॉनिक नॉन हीलिंग टीयर्स इन द क्वाड्रेटस लंबोरम ओरिजिन, एंड हम उसके लिए PRP करते हैं एंड वी गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स. द पेन इज रिलीव्ड इंस्टेंटली, लाइक इन अ 2 weeks टाइम द पेशेंट गिव्स अस रिस्पॉन्स कि मेरा तो पेन चला गया है. But we always follow it up with 2 to 3 sessions of PRP. And then we come to another myofascial reason of pain, that is psoas. वो भी आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस से लेकर अंदर की तरफ से जाते हुए यहाँ से पेल्विस की तरफ से निकलकर इधर अटैच होती है एक मसल, दैट इज psoas. What happens sometimes, ये psoas में आपको ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, एंड दिस मसल सिंस इट इज़ वेरी डीप, आप ये जो नर्व्स देख रहे हो ये उसके ऊपर लाए करते हुए जाती है. सो व्हेन psoas मसल में ट्रिगर पॉइंट बनता है तो आपकी ये मेजर नर्व्स जो निकल रही हैं वो उसमें एनकेस होकर आपको शियाटिका जैसा पेन दे सकती हैं, विच इज़ यूजुअली इन द फ्रंट ऑफ योर थाइज. सो यू कुड बी थिंकिंग दैट मुझे शियाटिका हो रहा है, बट एक्चुअली दिस इज अ स्यूडो लंबार रेडिकुलोपैथी बिकॉज ऑफ psoas मसल का पेन. व्हाट डू वी डू फॉर इट? Again, an ultrasound guided release of the psoas muscle helps us relieve this kind of backache.